शर्मा जी को, हमारे माननीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री, उनके इस बार विशेष संबोधन के लिए। एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मेरे बाद अब कोई स्पीकर नहीं है, भाषण नहीं है, तो इसलिए अब लंच में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा समय मैं कुछ ही बातें, क्योंकि ज़्यादातर बातें आपको कही जा चुकी हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, पोटेंशियल्स जो यूपी के हैं, देश के हैं, वो सब कुछ आप जानते भी हैं और जो कुछ नई बातें थी वो आपको बता भी दी गई। मैं यहाँ दो तीन पहलू आपके समक्ष रखना चाहूँगा। भारतवर्ष का वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग करता है पूरे दुनिया के सभी देशों की, 195 जो देश हैं, 2014 के पहले आप में से किसी को मालूम है क्या रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की? 195 में भारत की रैंक थी 142। इतना नीचे थे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हम सब उस काम में लगे। माननीय अमिताभ कांत जी उस समय सेक्रेटरी थे विभाग के, और इस 8 साल के प्रयासों के बाद आज हमारी रैंक 142 से 63 पर हम आ चुके हैं। 8 साल में जो काम 80 साल में नहीं हुआ था वो 8 साल में हुआ। और वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग कई मापदंडों पे होती है, कहीं लॉजिस्टिक्स पे, तो कहीं कोर्ट मैटर की लिटिगेशन पे, अन्य तमाम हैं। उसमें हर बार अलग अलग इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन एक बात में जिसमें हर साल मैंने 6 साल तो खुद देखा है, 2 साल से मैं दूसरे काम में लग गया हूँ, लेकिन 6 साल में लगातार जो एक वर्ल्ड में पूरे नंबर 1 पर इंडिया रहता रहा, वो था एक उनकी कैटेगरी होती है मोस्ट इम्प्रूव्ड नेशन। मोस्ट इम्प्रूव्ड नेशन में इंडिया लगातार 5-6 साल हमेशा जो है उसमें पहली रैंक लेकर के आता था। उसी प्रकार जो मैं आज शार्ट में कहना चाह रहा हूँ मित्रों, जो बात माननीय अमिताभ कांत जी ने कही कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उस बात की सर्टिफिकेशन हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने दी, हमारे अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में दिया। उस हिसाब से मैं एक बात आपको जरूर तसल्ली देना चाहूँगा कि जिस प्रकार भारत दुनिया में मोस्ट इम्प्रूव्ड नेशन हुआ है, उसी प्रकार यूपी इंडिया में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट है। पिछले 7 सालों में विशेष रूप से माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में सुधार, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने 142 to 63 की जर्नी की, उसमें सर मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, और अर्बन सेक्रेटरी के रूप में जी हिंदुस्तान का स्थान 186 था। 190 देशों में 186 पे थे, और आप गेस करेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए? 27। माना कुछ जैसा मैंने कहा कि कुछ 159 प्लेसेस जंप किया अर्बन सेक्टर में। 159 पे दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस प्रकार का जंप हुआ। ये हमारा उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। जो सुधार की गति है मित्रों, जो सुधार की गति है इतनी तीव्र भारत में, और उतनी ही तीव्र उत्तर प्रदेश में जो बात कही गई कि अगर कोई मैचिंग स्टेट है भारत की सुधार की गति के साथ, तो वो है उत्तर प्रदेश। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स होती हैं खास करके, और या जनरली किसी भी उद्योग में लेबर मार्केट का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माननीय हमारे MOS साहब बैठे हैं जो स्किल डेवलपमेंट का भी काम देखते हैं, तो लेबर और स्किल बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर प्रदेश जो है एक पूरा यंग स्टेट है, यूथ का स्टेट है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग हुनर सीखना चाहते हैं, यहाँ के लोग काम करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात
कि यहाँ के लोग जुगाड़ करना जानते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जानते हैं। आपकी मशीनों में जो चीज़ सैकड़ों करोड़ों की मांगी पड़ती होगी, उसको वो मिनट में अपने बुद्धि और अपने कौशल से, अपने मेहनत से जो है आपकी बड़ी बड़ी डिफेक्ट को, बड़ी बड़ी उसको जो है वो चुटकी बजा करके वो सॉल्व करने की उनके अंदर हुनर है। तीसरी बात मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि जापान और जर्मनी क्यों जाने जाते हैं? इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि उनके पास बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वो तो है ही, सुजुकी है और इस तरह की जो बड़ी कंपनियां, जो विश्वविख्यात कंपनियां हैं, लेकिन मित्रों उनका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो उनका एमएसएमई। उत्तर प्रदेश पूरे देश का लगभग एक तृतीयांश जो एमएसएमईज हैं वो उत्तर प्रदेश में, और कुछ तो हमारी इतनी अच्छी हैं कि जहाँ से हमारे माननीय मंत्रीगण आते हैं, वहाँ की कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि चाहे फिरोजाबाद का कांच का हो, चाहे अलीगढ़ का ताला हो, मुरादाबाद का पीतल का काम हो, बनारस का सिल्क और जरी का काम हो, विश्वविख्यात है। हमारी एमएसएमई कितनी कठिन परिस्थितियों में, जिनमें जो कहा गया कि गवर्नेंस डेफिसिट थी, 40 साल, 50 साल, 60 साल किसी न किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो विश्व बाजार में जो है अपना डंका बजाए हुए हैं, अपना झंडा ऊंचा किए हुए। तो ये हमारी मित्रों स्ट्रेंथ है। आप सबको मैं एक बार फिर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रीगण ने, हमारे अधिकारीगण ने आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता दिया है। मैं भी अपनी तरफ से आपको वो न्योता दोहराता हूँ। आप ज़रूर उत्तर प्रदेश आइए। बाकी चीज़ें अगर किसी को कुछ और जानना बात करना होगा तो हम लोग अभी भी 1-1.5 घंटे यहीं उपलब्ध हैं भोजन के साथ। यहाँ कुछ लोगों से अलग मीटिंगें भी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। इन शॉर्ट, आई विल अगेन reiterate कि if you care for yourself, you should be in UP. If you care for your next generation also, you must be in UP. तो ये हमारा ये है, if you care for wealth, should be in UP. If you care for well-being also, you must be in UP. Welcome to UP. धन्यवाद। आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर के जिस प्रकार हम लोग बैठे रहे, इस हाल में से एक भी व्यक्ति उठ करके गया नहीं है। दिखाता है कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट यूपी में है। और आप सबको मैं हृदय से, अपनी पूरी टीम की ओर से, पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, sir. So, ladies and gentlemen, you've heard and seen the